अपने वतन आए कुनिहार क्षेत्र के अंशुल चौहान ने बताया कि अभी भी कई स्टूडेंट यूक्रेन के बॉर्डर एरिया में फंसे हुए हैं। यूक्रेन के लोग भारतीय स्टूडेंट्स की कोई मदद नहीं कर रहा है, जबकि इंडियन एम्बेसी सभी बच्चों के संपर्क कर रही है, वह जितनी हो सके सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें जैसे ही मालूम पड़ा कि रशिया और यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, हमें थोड़ी घबराहट होने लगी, क्योंकि हमने 6 मार्च की टिकट कटवाई थी जो युद्ध के चलते कैंसिल हो गई। अंशुल ने आपत्ति सुनाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी स्टाफ व इंडियन एम्बेसी की मदद से हमें बस की सहायता से बुडापेस्ट से ले जाया गया, जहां इंडियन एम्बेसी ने स्टाफ ने सभी के रहने व खाने की व्यवस्था कर रखी थी। वहां से 8 से 10 घंटे की फ्लाइट के पश्चात हम भारत लौट आए। अंशुल ने बताया कि भारत सरकार की शीघ्र यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों को बाहर निकालना चाहिए। इस अवसर पर अंशुल के पिता राजेंद्र चौहान, माता कमलेश चौहान व भाई अभि चौहान पुरातन शिव मंदिर तालाब में भोले बाबा के दर्शन के सभी के सकुशल भारत लौटने की कामना की। आज सुबह ही आप घर लौटे, वहाँ पर जो रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, आपने क्या फेस किया उधर? हमारा वहाँ पे पहला रिएक्शन तो यही था कि अब आगे करना क्या है, तो हम यही सोच रहे थे पहले। बाकी हमने उससे 1-2 दिन पहले हमने पहले ही टिकट कराई थी 6 मार्च की, और वो टिकट हमारी कैंसिल हो गई। फिर उस टाइम पे जैसे रशिया ने अटैक किया, फिर उसके बाद हम 2-3 दिन फ्लैट पे ही थे जहाँ पे हम वहाँ रह रहे थे यूक्रेन में। और फिर उसके बाद हमने फ्लैट से अपने हॉस्टल में शिफ्ट किया, और फिर वहाँ से हमारे इंडियन एम्बेसी और हमारे हॉस्टल स्टाफ ने सारा आपस में मिल के उन्होंने वहाँ से हमारे को निकाला। और फिर हम वहाँ से हम पहले बस के थ्रू बुडापेस्ट गए, और फिर बुडापेस्ट से फिर हमारे को आगे फ़्लाइट में वहाँ पे हमारे को जब हम बुडापेस्ट पहुँचे तो वहाँ पे हमें सब लोग मिले जो इंडियन एम्बेसी के थे, वो हम पूरे हेल्पफुल थे। उन्होंने हमको खाना दिया वहाँ पे सबसे पहले, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे के ट्रैवल के टाइम के बीच में ही थे उस टाइम पे। तो हमको टाइम का इतना पता नहीं था, हमारे नेटवर्क वगैरह नहीं था, तो सब कुछ हमको वहाँ प्रोवाइड हुआ। फिर उसके बाद हम लगभग 8-9 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, उसके बाद हम इंडिया पहुँचे उसके बाद। तो अभी तो कितने की स्टूडेंट्स आपके इसमें होंगे वहाँ पर अभी भी? अभी वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है हमारी, उज़रोद नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर तो इतने ज़्यादा लोग अभी फंसे नहीं हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पीपल को निकाल दिया गया है वहाँ से। और बहुत सारे बच्चे हैं जो पर बॉर्डर पे फंसे हैं जो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निकले एक साथ जैसे ही उज़रोद जैसे ही बाकी यूनिवर्सिटी से बच्चे आने लगे, उन्होंने जैसे वहाँ से निकले बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, तो वो सब उज़रोद की तरफ आए। तो जो हंगरी बॉर्डर है वहाँ पे मतलब लगभग 1000 के आसपास बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको एक साथ निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए लगभग एक दिन से वहाँ पे अभी हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी फंसे हुए हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो वहीं पे हैं, उनसे भी कंटिन्यू बातचीत तो हो ही रही है कि क्या सिचुएशन है, बट अभी तो सब ठीक है। और बाकी अभी परसों 27 को लगभग वहाँ पे रात को 8-9 बजे के आसपास कुछ सायरन वगैरह बजे थे, जो उज़रोद नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से हमको सारा जो मेरे फ्रेंड्स वो बता रहे थे कि सायरन बजे थे कुछ वहाँ पे बॉम्ब शेल्टर वगैरह में गए लोग, उनको भी थोड़ा ड्रिल था कि ट्रेनिंग के लिए कि अगर रियल अटैक होता है तो फिर किस तरह से करना है उनको आगे। इंडियन गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं आप? इंडियन गवर्नमेंट से अभी यही है कि जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे वो निकल जाएं बस। बाकी अभी उस सिचुएशन से जो भी बच्चे फंसे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हम तो इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में नहीं थे, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो खारकीव की दनिप्रो वगैरह एरिया में हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है, जिनको मेट्रो के अंदर हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, उनको पीने को कुछ नहीं है, और वहाँ पे उनको यूक्रेनियन लोग भी ऐसा हैं कि उन साथ नहीं दे रहे हैं इतने अच्छे से, वो भी उनको एज अ हॉस्टेज रख रखा है उन्होंने, कि वो उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं वहाँ से। तो यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। थैंक यू। नेशन न्यूज़ के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट।